हेलो बच्चों, आज एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 1 पॉइंट का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले पहला एक सवाल था जिसमें हम बना दिए, जिसमें 3 सवाल था। पहला वीडियो अपलोड हो गया, आप लोग वहां देख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन है दूसरा नंबर की, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आपके सही समय पे पहुंच जाए और आराम से आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बनाने की कोशिश करते हैं। कि कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है। इसमें कुछ लिखने का लिख लीजिए। तो देखिए, लिखिएगा आप साथ साथ कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है जिसे 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 6 से विभाजित करने पर जिसे 6 से विभाजित करने पर विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ये उसके बाद लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तथा a बराबर BQ+R। ठीक, अब देखिए R जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर। ठीक, और B से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, तो B जो है मेरा कितना है? 6 है। तो देखिए यहाँ हम बनाएंगे केस 1 करके, केस 1 लिख दीजिए, केस 1 जहाँ की a बराबर BQ+R होता है। तो a b का मान 6q, r हम क्या लेंगे? तो r 0, तो हम लिख देंगे यहाँ जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक लेंगे। क्यों? क्योंकि b हमेशा b से छोटा होता है। तो b 6 है तो b से छोटा होगा b, तो 5 तक। तो लिखिए, तो r बराबर यहाँ 0 लीजिए, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6q होगा। उसके नंबर केस 2 लिखिए, तो केस 2 हम लिखेंगे। तो केस 2 बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर BQ, तो b का मान तो 6 है, तो 6q कर दीजिए और +1, वो एक हम r का मान अब 1 लेंगे। उसके बाद इसी तरह से केस 3 करिए और लिखिए a बराबर कितना? 6q+2 हो जाएगा, r का मान 2। इसी तरह से अगर फिर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर अगर लेते हैं तो a बराबर कितना? 6q प्लस कितना? 3 हो जाएगा। फिर a बराबर कितना? 6q+4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 6 a बराबर ही क्या हो जाएगा? a बराबर 6q प्लस कितना? 5 हो जाएगा। अब इसमें लिखेंगे कि a बराबर कितना आया? तो देखिए a बराबर कितना? तो 6q। उसके बाद फिर a बराबर कितना आया? 6q+1 आया। फिर a बराबर 6q+2 आया। उसके बाद a बराबर 6q+3 आया। ठीक है, फिर a बराबर 6q+4 आया। फिर a बराबर 6q और +5 आया। तो यहाँ देखिए हमको यहाँ विषम पूर्णांक बोल रहा है ना, तो देखिए ये विषम वाला पूर्णांक है। a बराबर क्या कौन कौन हो जाएगा? 6q+1 और 6q प्लस क्या? 6q प्लस ये 3। उसके बाद फिर 6q प्लस कितना? a बराबर ही 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है, तो देखिए a बराबर 6q+1, 6q+3 और 6q+3। तो ये दो से विभाजित 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 नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि अतः 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 विषम 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 धनात्मक पूर्णांक है।
ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, ये मेरा सवाल का आंसर है। आप लोग आराम से वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद पहले एक बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए कि हम हट जाते हैं। अब वीडियो के आप एक बार वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके आप पूरा आराम से बना लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कहता है। सवाल नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखते, ज्यादा समय लगेगा। आप सवाल हम पढ़ के दे देते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मर्ज करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ को मर्ज करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मर्ज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो है 3 नंबर सवाल में ये कहता है 616 और 32 में कितना संख्या जो है वो समान में स्तंभ वाली आ जाए। तो समान के लिए अधिकतम किस में, अधिकतम जैसी बोल देगा तो अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसका एचसीएफ निकलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जिसमें पहला नंबर सवाल आपको हम बताए थे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या a बराबर b और q प्लस r, जहां a बराबर बड़ा होता है जो भाज्य कहलाता है, तो 616 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा मेरा 32, और q कैसे निकलेगा तो भाग विधि से बना के निकाल देते। तो 616 को भाग दीजिए किससे 32 से, तो एक बार में लगाइए 32, ठीक है 32 एक बार में लगाइए। उसके बाद देखिए आपसे घटाइए इसको, तो 1 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, एक में से नहीं जाएगा इसलिए 11 ले, एक पैसा ले लिए तो 11 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9, ये हो गया 5 में से 3 गया तो कितना 2। अब देखिए यहाँ 32 यहाँ 29 नहीं लगेगा ना, 6 उतार दीजिए, ठीक है। उसके बाद लगाइए 10 बार में लगाइएगा तो 320 हो जाएगा, तो 9 बार में लगाइए तो 9 से गुना कीजिए, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 ते 27 है 28, घटाइए यहाँ 8 6 में से 8 नहीं जाएगा तो एक पैसा ले लिया, 16 में से 8 गया कितना 8, ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया 8 में से 8 गया तो 0, यानी कट कुट खत्म हो गया। उसके बाद ये 32 फिर यहाँ उतारिए, आज कितना बार में 4 बार में लग गया, 8 चौक 32 हो गया, जिससे लास्ट बार में करता वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो 32 तो कितना 19, और रिमाइंडर कितना था 8। अब ये हो जाएगा 632 हो जाएगा मेरा बड़ा हो जाएगा, तो 32 हो गया भाजक मेरा कितना 8, गुना कितना 4, और रिमाइंडर कितना 0 से मतलब शेषफल 0, तो शेषफल यहाँ 0 लिखे, और जब 0 हो गया तो वही मेरा शेषफल हो जाता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर कितना 8, तो लेकिन यहाँ एचसीएफ ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बोल रहा है कि अधिकतम स्तंभ, तो लिखेंगे स्तंभों की संख्या, लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, अगर पूछ रहा है अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके थैंक यू। देखिए ये सवाल है, ठीक है, इसको आप आराम से बढ़िया से रोक लीजिए, रोक करके उसके बाद इसको बनाइएगा, ठीक। देखिए ये ऐसे करके बनाइएगा, ओके। आप इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो